बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अबू दाऊद शरीफ में आप यूँ कह लें कि वजीफ़ा मौजूद है और ये अज़कार में से है कि आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो ये कलिमात पढ़ता है, जो हम तीसरा कलमा पढ़ते हैं, सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। और इसी तरह चौथा कलमा जो है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युह्यी व युमीतु व हुवा हय्युल ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिल खैर व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। तो जो शख्स 33 मरतबा जैसे रिवायत में आया पढ़ता है, तो अगरचे उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर हैं तो अल्लाह ताला मुआफ़ कर देगा। अब ज़ाहिर बात है, ये वो गुनाह हैं जो इंसान ने जानबूझ के नहीं किए, सावन इंसान से गलतियाँ हो जाती हैं तो अल्लाह ताला उनको मुआफ़ कर देंगे। जो इंसान ने जानबूझ के बुरे अमाल किए हैं, जिनमें डेफिनेटली जिसमें किसी ने किसी को कत्ल कर दिया है, बदकारी की है और बड़े जराइम जैसे कोई शराब पी लिया है या बुहतान लगाया, तहमत लगाई है, तो ये जो बड़े गुनाह हैं तो यकीनन इसके लिए तो इस्तिग़फ़ार भी है और तौबा भी है और उसके बाद अल्लाह ताला से पुख्ता एक अहद है उसकी बारगाह में कि हम ये काम आइंदा नहीं करेंगे। अपनी असल में ये बड़े खूबसूरत कलिमात हैं और अहादीस के अंदर इनकी जो फजीलत है, मुख्तलिफ मकामात पर सुबहान अल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह की इतनी फजीलत आई है कि गोया आसमान और ज़मीन के दरमियान जो खला है वो भर जाता है जब कोई बंदा ये कहता है, ये मुबारक कलिमात कहता है, सुबहान अल्लाह। अब देखें सुबहान अल्लाह का कलमा कितना खूबसूरत है। इसको हम कलमा तस्बीह कहते हैं। तस्बीह के अंदर दो चीज़ें होती हैं। सुबहान अल्लाह का मतलब है कि अल्लाह पाक है और अल्लाह पाक है, और इसका दूसरा माना साथ ये है कि मैं पाक नहीं हूँ। हम नमाज शुरू करते हैं तो नमाज में क्या कहते हैं? सुबहानक अल्लाहुम्मा, ऐ अल्लाह तू पाक है। और जो शख्स तेरी बारगाह में सामने खड़ा है तो वो पाक होने के लिए खड़ा है। इसी तरह हम रकू में जाते हैं तो सुबहान रब्बियल अज़ीम, ऐ मेरे रब तू पाक है और बुलंद है, अजीम है। सजदे में जाते हैं तो सुबहान रब्बियल आला, ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब तू पाक भी और बुलंद भी है। तो ये जब हम पाकीज़गी बयान करते हैं तो अल्लाह ताला को ये इतना खूबसूरत लगता है, तो गोया के आसमान और ज़मीन के अंदर नेकियां ही नेकियां बिखर जाती हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने वजूद को इन मुबारक कलिमात की खुशबू से मुअत्तर करते रहें और इस रोशनी से अपने वजूद को मुनव्वर करते रहें, जिससे हमारा दिल और दिमाग दोनों को जिला और रोशनी जो है वो मिलती रहे। इसी तरह अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ़ें अल्लाह तेरे लिए हैं। और क्यों हैं? वो आलमीन का रब है, वो रहमान है, रहीम है, वो मालिकुल मुल्क है, बादशाहों का बादशाह है। तो इसलिए इनमें से हर एक कलिमा जो है वो बड़ा ही खूबसूरत कलिमा, अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बुलंद है। अब जब हम हाथ उठा के कहते हैं कि अल्लाह तू सबसे बड़ा है, तो हम इस बात का इकरार करते हैं कि अल्लाह तू सबसे बड़ा है, और हम इस बात का भी इकरार करते हैं कि मैं बड़ा नहीं हूँ, मैं बहुत छोटा हूँ और मैं बहुत कमतर हूँ, हकीर हूँ। तो हम अपने तकब्बुर की नफ़ी करते हैं, अल्लाह की बड़ाई बयान करते हैं और तकब्बुर की नफ़ी करते हैं। और फिर बाकी उसकी सिफ़ात हैं, वो ज़िंदा है, हमेशा से है और हमेशा रहेगा। तो अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता करे कि हमारी ज़बान पर बजाय इसके कि गाली गलूच हो और नफ़रत हो और इस तरह की चीज़ें हों, तो हम कसरत के साथ अल्लाह को याद करें और इन मुबारक कलिमात के ज़रिए से याद करें, जिनका ज़िक्र हमें कुरान मजीद में भी मिलता है और अहादीस रसूल में भी मिलता है। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।